ये कहानी मैं जो बताने जा रही हूँ वो महाभारत के अरण्यक पर्व से मैंने ली है। इसमें युधिष्ठिर और पांडवों का जो 12वां वर्ष का जो वनवास का समय था उससे संबंधित कहानी है। जब वो वन में थे तो एक ब्राह्मण उनके पास आता है। अब एक शिकायत लेकर आता है कि उसकी अरणी जो एक हिरण लेके चला गया। अरणी उसको कहते हैं, 2 लकड़ी के टुकड़े होते हैं और अग्नि जलाने के काम आती है। उसकी शिकायत को सुन के युधिष्ठिर और उसके चारों भाई उस हरिण की खोज में निकल पड़ते हैं कि उसकी अरणी को लौटाया जाए। तो वो बहुत दूर तक निकल जाते हैं और इतने में उनको थकान भी हो जाती है और प्यास भी लगती है। तो युधिष्ठिर उनको कहते हैं, नकुल को, कि जाओ कहीं आसपास पता करो किसी सरोवर का, किसी तालाब का, जहाँ से हम पानी पी सकें। तो नकुल चले जाते हैं पानी की तलाश में और बहुत देर तक नहीं लौटते हैं। फिर युधिष्ठिर सहदेव को भेजते हैं। सहदेव भी जब बहुत देर तक नहीं लौटता है तो इस तरह से अर्जुन को भेजते हैं और फिर भीम को। जब चारों भाई नहीं लौटते हैं तब युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं सरोवर की तलाश में। थोड़ी दूर जाने पर उनको एक तालाब दिखाई देता है और सरोवर के किनारे युधिष्ठिर के चारों भाई अचेत अवस्था में पड़े हुए रहते हैं। युधिष्ठिर काफ़ी घबरा के उनके पास जाके उनका नाड़ी चेक करते हैं तो उनको लगता जीवित तो हैं लेकिन अचेत हैं। तो वो पानी पीने लगते हैं। इतने में बहुत एकदम से तेज आवाज़ आती है कि ठहरो, और एक यक्ष प्रकट होता है जिसका शरीर बहुत काला, बड़ा शरीर से बड़ा विशाल और बड़ी बड़ी आँखें, बड़ा भयंकर रूप वो प्रकट होता है। और वो कहता है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तुम्हारे भाइयों ने भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया इसीलिए अचेत हो गए। तुम जल तभी पी पाओगे जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे, और यदि तुमने भी मेरी अनुमति के बिना जल पिया तो तुम्हारा हश्र भी यही होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। बस मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर इस सरोवर का जल पी सकते हो, क्योंकि इस सरोवर का मालिक मैं हूँ। बड़ी विचित्र स्थिति थी युधिष्ठिर की। जल पीने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। युधिष्ठिर कहते हैं कि चलो पूछो प्रश्न। तो जो यक्ष होता है वो पहला प्रश्न यही करता है कि पृथ्वी से बड़ा कौन है या पृथ्वी से भारी कौन है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि माता का पद जो है वो बड़ा गरिमापूर्ण है और पृथ्वी से भी भारी है। यक्ष दूसरा प्रश्न करते हैं कि आकाश से ऊंचा कौन है। तो युधिष्ठिर कहते हैं आकाश से ऊंचा पिता का स्थान होता है, पिता आकाश से भी ऊंचा होता है। तब यक्ष तीसरा प्रश्न करते हैं कि वायु से अधिक गति किसकी होती है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मन की गति वायु से भी तेज होती है। फिर यक्ष प्रश्न करते हैं कि तिनकों से भी ज़्यादा नंबर किसका हो सकता है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि चिंताएं जो होती है वो तिनकों से भी ज़्यादा होती है। फिर यक्ष प्रश्न करते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि रोज़ हम प्रत्येक जीव को मरते हुए देखते हैं, उसके बाद भी हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं। और अंत में यक्ष पूछते हैं कि जीवन में उत्तम मार्ग कौन सा है। युधिष्ठिर कहते हैं जिस मार्ग से महापुरुष लोग जाते हैं वही मार्ग उत्तम है। सब प्रश्नों के उत्तर सुनकर यक्ष प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि तुम किसी एक भाई को जीवित कर सकते हो। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे नकुल को जीवित किया जाए। तब यक्ष वापस पूछता है कि नकुल को क्यों जीवित करवाना चाहते हो। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी 2 माताएं हैं, माद्री है और कुंती। कुंती के पुत्र के रूप में मैं स्वयं हूँ और नकुल माद्री का पुत्र है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले नकुल जीवित हो। यक्ष उसके प्रश्नों के उत्तर से प्रसन्न हो जाता है और उसके सभी भाइयों को जीवित कर देता है।